हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने सौभाग्य दिया इस प्रकार यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक वचन बांटने के लिए। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे आत्मा के चलाए चलने के बारे में। विषय रहेगा आत्मा के चलाए चलना। तो पवित्र आत्मा जो है, सत्य का आत्मा जो है, हमें किस प्रकार से लेकर चलता है, इसलिए आत्मा के चलाए चलना। तो मैं एक प्रभु के वचन को पढ़कर हम विषय शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। तो ये प्रभु का आत्मा जो हमें लेके चलने के लिए, हमें चलाने के लिए आया है। ये पेंटिकोस के दिन पृथ्वी पे आ गया। लगभग 2000 साल हो रहे हैं। तो तब से हमारे बीच में आया, हमें चलाने आया, हमारी अगुवाई करने आया, हमें प्रभु की मर्जी में चलने के लिए ये मदद करने आया। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए शब्द पे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे समझना भाई बहनों, भी प्रभु का आत्मा या पवित्र आत्मा हमें चलाने आया है, हमें लेके यहाँ पे सिखाने आया है। लेकिन ये प्रभु की आत्मा के चलाए हम कैसे चल सकते हैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए कैसे चल सकते हैं? क्योंकि देखिए, आत्मा पे अगर हमें निर्भर होना है तो अपने आप का आपको भरोसा छोड़ना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का आपको भरोसा छोड़ना पड़ेगा। देखिए जैसा यूहन्ना 16 के 16 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 और 14 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए। परंतु जब वह सत्य अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो यहाँ ये सत्य का आत्मा या सहायक या मददगार या प्रभु का आत्मा जो हमें चलाने आया है, हमारी अगुवाई करने आया है, हमें लेके चलने के लिए। लेकिन लिखा है सत्य का मार्ग बताएगा। तो सच्चाई जो हमें जाननी है, जो यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानो, सत्य तो हमें स्वतंत्र करेगा। तो आत्मा के चलाए चलने के लिए आज बहुत लोग कम है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से इस बात को देखता हूं कि बहुत लोग अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वो बहुत चीज़ों की फैसिलिटी ढूंढते हैं, बहुत आदर या कुछ बहुत तरह तरह की बातें लोगों के मसीह लोगों के जीवन में पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट
वचन में लिखा है कि ये जो सहायक या सत्य का आत्मा आया है, ये हमें लेके चलाने आया, और ये जो कुछ भी हमसे कहता है, किसे? पिता से पाकर। तो आत्मा के चलाए चलने के लिए हमारा जो जीवन है वह हमें प्रभु पे पूरा निर्भर होना पड़ेगा। देखिए, समझने के लिए मैं 97 में प्रभु में आया था। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 97 में जब मैं प्रभु में आया और मैं प्रभु में बहुत सी बातें सीखने का इच्छुक था, सच्चाई को मैं बहुत जानने का इच्छुक था, प्रभु को मैं जानता गया। लेकिन 2003 में प्रभु ने मुझसे बात की फरवरी महीने में, और मुझे स्पष्ट बोला कि तू महाराष्ट्र चला जा। और मैं महाराष्ट्र, मुंबई आने के लिए, ना मैंने मुंबई में कभी आया, ना मुंबई देखी थी उससे पहले, लेकिन प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम जाओ। स्पष्ट, कोई डाउट नहीं। मैंने तैयारी करी, मैंने प्रभु के वचन के अनुसार, जैसा हम देखते हैं, अब्राहम निकल पड़ा पिता की आवाज़ सुन के। मैं इसी विश्वास, मैं बोला प्रभु की आत्मा ने मुझसे, उससे पहले बहुत बार बातें हुई, मैंने अनुभव से प्रभु की उस आवाज़ को सुन के, बिना किस जाने पहचाने कुछ नहीं, मैंने लुधियाना से ट्रेन पकड़ा, पश्चिम एक्सप्रेस, करीब उस समय 2003 में 5 बजे, और मैं मुंबई पहुंचा। अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे मुंबई में, देखिए, पवित्र आत्मा जब हमें चलाता है तो हमारी मदद, यहाँ लिखा है सहायक। जब बोरीवली में गाड़ी ने आके ब्रेक मारा तो मैं डर गया, बोला कहाँ आ गया। कुछ लोग पूछने लगे, आप क्या बात है, कहाँ से आए? मैं बोला, तो मैं एकदम घबरा गया था थोड़ा, पहली बार मुंबई आ गया सुन रहा हूँ, और मुंबई सेंटर का लास्ट स्टेशन, तो बोरीवली में बहुत लोग उतरे। तो उस समय मैंने उन्हें बोला, नहीं, मेरे पिताजी रेलवे में हैं, तो स्टाफ हूँ, पास है पिताजी का, मेरे पास जेरोक्स था। तो प्रभु ने वहाँ थोड़ी तसल्ली दी, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की। उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे स्पष्ट कहा, ये सामने एक व्यक्ति बैठा था, उससे बात कर। और मुझे एक आवाज़ भी आई कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो मैंने उस समय उस प्रभु की आवाज़ को सुना, और जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैंने सामने वाले व्यक्ति से बात की, और उसने मुझे कहा कि ऐसा क्या, आप इधर किस लिए आए हो? मैंने बताया, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। तो वो मुझे मुंबई सेंटर स्टेशन पे उतरा, अपने फ्लैट में 2 दिन उस अनजान व्यक्ति ने मुझे अपने घर रखा। उसके बाद वो मुझे मालोनी महाड़ा में बिल्डिंग में एक जॉब लगा के 5वें माला फ्लैट पे मुझे रहने के लिए सब बंदोबस्त करके दे गया। आप विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु का आत्मा हमें लेकर चलाने आया है। देखिए, जब आप अपने जीवन में इन बातों को अनुभव करेंगे कि वास्तव में सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें चलाने आया, हमारी मदद करने आया, हमारी अगुवाई करने आया, लेकिन ये उन्हीं के जीवन में होगा जो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को अर्पण करते हैं। लेकिन जो अपनी मन मर्जी में, जो अपनी बुद्धि में चलते हैं, वो नहीं। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, आराम, प्रभु ने मेरा रहने का बंदोबस्त सारी धीरे धीरे मेरे लिए हर एक दरवाज़ा खोल दिया। इस अनजान शहर में मैं पटियाला शहर नाभे से निकला था, करीब करीब लुधियाना पहुंचा। लुधियाने से मैंने 2000 किलोमीटर सफ़र तय करके मैं मुंबई पहुंचा। और प्रभु ने अद्भुत तरीके से, देखिए, 2000 किलोमीटर दूर इंसान आ जाए जहाँ उसकी कोई पहचान नहीं, कोई जानकार, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के भरोसे कि प्रभु ने मुझे बोला है। और अद्भुत तरीके से प्रभु ने समय समय पे मेरे जीवन में बहुत काम किए, बहुत। तो इसी प्रकार एक बार पंजाब से मुझे प्रभु की आत्मा ने प्रेरणा दिया, मुझे शिमला जाने के लिए।
तो मैं शिमला जाने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं बोला प्रभु आप बोल रहे हो शिमला जाओ। और मैं नाभे में आया हुआ था, नाभे से मैं सहारनपुर जा रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ रेलवे में उस समय नाभे से उनका ट्रांसफ़र सहारनपुर में हो गया था। तो मैं वहाँ जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आप शिमला जाना है, और मेरी जेब में सिर्फ सहारनपुर जाने का पैसा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार प्रेरणा कर रही है। उससे पहले मैं एक ब्रदर के घर में विजिट किया था, उनके घर थोड़ा वचन बांटा, और वचन बांटा बाद में जब मैं बाहर गली में निकला, एक बच्चा छोटा सा न्याणा भाग के आया, बोला पास्टर 1 मिनट रुको, भी उसकी ऑफरिंग हम देना भूल गए। तो मैं बोला चलो बच्चा है क्या दे रहा है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने ऑफरिंग प्रार्थना करके जेब में रख लिया, और मेरी जेब में सिर्फ उतने ही पैसे कि मैं सिर्फ सहारनपुर तक जा सकता हूँ। तो मैं नाभा के स्टेशन पे बैठा, मैंने चाय पी, आत्मा मुझे क्लियर बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है तुझे किधर जाना है, शिमला। मैं बोल रहा प्रभु, और टिकट की तरफ मेरे कदम जा रहे हैं। तो मैंने चाय पी, और चाय मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं, प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा कर रही है जाओ, लेकिन मैं उसके बाद मैंने स्टेशन से चाय पिया, और चाय की दुकान पे जब मैंने हाथ डाला अपना पैसा निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे लेकिन सिर्फ घर पहुँच, तो मैंने देखा उस बच्चे ने जो ऑफरिंग दिया वो 500 रुपया, और जिसमें मेरा खाली शिमला जाना ही नहीं, शिमला जाकर आने का सारा इंतजाम उसमें। तब मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी। प्रभु हमेशा वफादार है, हमारी ज़रूरत पूरी करने के बाद हमें आगे हर समय पे करता है, समय से पहले नहीं। इसी प्रकार मैं बहुत जीवन में प्रभु ने ऐसे अनुभव दिए जो समय समय पे प्रभु की आत्मा ने मुझे लेकर बातें की। इसलिए इस परमेश्वर पर मेरा इतना पूरा विश्वास है, क्योंकि ये परमेश्वर वफादार है, ये सच्चा है, ये जीवित है, बात करने वाला। तो इसकी आवाज़ सुनकर एक जीवन में बड़ी संतुष्टि और तसल्ली है। जो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलता है वो किसी बातों से प्रभावित नहीं होता, ना ज्ञान से, ना संसार की बातों से, ना मोह माया से। वो सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ के पीछे, प्रभु तेरी मर्जी, आपकी मर्जी के पीछे मुझे चलना है, आपकी मर्जी मेरे जीवन में क्या है। तो प्रभु अद्भुत तरीके से मुझे शिमला लेके गया, और वहाँ पे भी प्रभु ने कुछ काम किया। एक राजू नाम का भाई थे विश्वास, उनसे भी मिलने का वहाँ मौका मिला। तो परमेश्वर ने वो गवाही में इतना नहीं बांटना चाह रहा, लेकिन प्रभु हमें लेके जाता है तो हमें प्रेरणा देता है। और भी बहुत सी गवाही है जो अद्भुत तरीके से बिना जानकारी के हम सोच नहीं सकते। जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें बोलता है ये करो, उस समय हम अपनी स्वयं की बुद्धि लगाने लग जाते हैं, पहचान निकालने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु की आवाज़ सुनी है तो प्रभु को देखकर परमेश्वर की उस सत्य की आत्मा हमें जिस संदर्भ में, जिस रास्ते से लेके जाना चाहती है, उसी रास्ते से जाना। जिस हालात से वो लेकर चलना चाहता है, उसी हालात में आप अपनी बुद्धि से हालात अच्छे बना सकते हो, आप अपनी बुद्धि से बहुत से रास्ते बना सकते हो, लेकिन आपको फिर आत्मा लेके नहीं जाए। क्योंकि आत्मिक बातें, आत्मिक अनुभव आपको अपने जीवन में अगर पाना, व्यक्तिगत आपको प्रभु की मर्जी मालूम करनी, तो आपको परमेश्वर की वचन के अनुसार सत्य की आत्मा आपको लेकर चलेगा। क्योंकि वो आया है आपको बनाने, वो आया आपके स्वभाव को बनाने, आपको उसकी मर्जी में चलने के लिए। पर अगर आप अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लेंगे तो इस आत्मा में आप चलें। आत्मा के चलाए आप चल नहीं सकते। आत्मा के चलाए चलने के लिए आपको पूरा भरोसा परमेश्वर की आत्मा, अगुवाई हर बात के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए, यहाँ तक आपको पानी पीने के लिए आप प्रभु की आत्मा से पूछें, कपड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, आने जाने, हर बात के लिए आप प्रभु की आत्मा से पूछें। क्योंकि प्रभु सत्य का आत्मा हमें हर बात में, देखिए वचन में मैंने आपको पढ़ा, उसमें लिखा है सब बातों में सिखाने सिखाएगा, सब बातों में। यूहन्ना 14:26, सब बातों में
यानी कि किसी किसी बातों में नहीं, सब बातों में आपको सिखाने आया है। पर जब आप अपनी स्वयं की बुद्धि उसमें इस्तेमाल करोगे तो प्रभु का आत्मा आपको नहीं लेकर चलेगा। अगला वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, पढ़ेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 12-13। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कौन सी बातों को? उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आगे सुनिए, जिसको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातों में मिला मिला कर सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन स्पष्ट इस बात को रख रहा है। तो जिसको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, तो बहुत लोग मनुष्यों के ज्ञान की बातों की तरफ, लेकिन आत्मा आपको सिखाने आया, पवित्र आत्मा आपको लेकर चलाने आया, हर बात में आपको अगुवाई करने आया, लेकिन मनुष्य की सिखाई हुई बातों में नहीं। देखिए यहाँ पे प्रभु का दास स्पष्ट इस बात को कह रहा है? मैं फिर से आपके लिए 13 वचन पढ़ देता हूं। जिसको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातों से मिला मिला कर। तो आत्मिक बातें आप अपने जीवन से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते कितना। बहुत लोगों के पास बहुत तरह का ज्ञान है। बहुत लोग इस वचन को, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो वचन एकदम मुंह पे रखते हैं, इतना वचन का ज्ञान, लेकिन जीवन उनके अंदर कुछ भी नहीं। अनुभव बोलने से उनके पास कुछ अनुभव नहीं है। वो किसी को तसल्ली नहीं दे सकते, आत्मिक तसल्ली। ज्ञान उनके पास बहुत है, ज्ञान से, वचन से तसल्ली, लेकिन आत्मा की, भाई पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा जो हमें चलाने आया, जो हमारी अगुवाई करने आया, तो आत्मा के चलाए चलेंगे। हमें किसी मनुष्य की तसल्ली के भूखे नहीं होंगे। हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे, ना कि इंसान पर अगर हम बुद्धि के चलाए चलेंगे, हम खुद के चलाए चलेंगे, तो मनुष्य के ज्ञान की बातों में हम पड़ जाएंगे। लेकिन ज्ञान मनुष्य को बिगाड़ता है। देखिए उसके लिए वचन में प्रभु ने कैसे लोगों को चुना, पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 1:26-27। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। देखिए कितना स्पष्ट है वचन में। प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे। कौन सा? देखिए यहाँ पे संसार के ज्ञान, जो ज्ञानवान पाए हुए शास्त्री हैं, फरीसी या बहुत से, और तो ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने किन्हें चुना? जगत के मूर्खों को। मूर्खता का मतलब है भी अगर आप ज्ञानी हैं तो मूर्ख हो जाएं कि ज्ञानी बन जाएं। इसको और भी समझने के लिए, अगर आप बीए पढ़े हो, ग्रेजुएशन पढ़े हो, 12वीं पढ़े हो, तो आप अनपढ़ बने,
आप अनपढ़ बने तब आप ज्ञानी, क्योंकि आपको इस संसार का ज्ञान उतार के इसमें जीरो। आप आत्मा के चलाए चलना है तो आपको अपने स्वयं की बुद्धि का पूरा इंकार करना होगा। कि आत्मा आत्मा चलाए, वचन में जैसा लिखा है, जिसपे आत्मा आया उसको लोग क्या समझते हैं, बावला शब्द लिखा है मेंटल इंग्लिश में। तो जिसपे प्रभु का आत्मा आ गया उसको तो लोग, क्योंकि वो आत्मा उसे लेकर चल रहा है, वो खुद का नहीं चल रहा। उसको पवित्र आत्मा के अनुसार जब उसने अपना जीवन उसमें सौंप दिया तो सत्य की आत्मा उसका अगुवाई मार्गदर्शन करता है। और उस प्रभु की मर्जी में चलने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। आप परमेश्वर की आत्मा आपको क्या प्रेरणा दे रही है। देखिए पहली सदी में कितना ज्ञान था। पतरस कौन है, वचन में लिखा है, मछुआरा, अनपढ़, कुछ ज्ञानी नहीं। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे हो, फिर भी एक लड़की के सामने डर गया। लेकिन जब स्वर्ग से सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आया तो यही एक लड़की के सामने डरा हुआ पतरस हियाव के साथ इसका भाषण पढ़ के देखिए, 3000 लोगों के हृदय छिद गए। क्योंकि किससे भरा, आत्मा से। क्योंकि आत्मा, थिपनुस पहला शहीद हम देख सकते हैं, क्या उसके पास बहुत ज्ञान था, बोलिए क्या, लेकिन आत्मा से परिपूर्णता, उसके बारे में वचन में स्पष्ट लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण था। और ये शास्त्रीय ज्ञान, और उसमें पौलुस भी उस समय शामिल था, उसका नाम साउल था उस समय, वो भी इन बातों में इसका सामना नहीं कर सके। कौन है थिपनुस, डीकन, खाना बनाने वाला, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण। आज लोग ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हैं लेकिन आत्मा नहीं, उन्हें सत्य की आत्मा से कोई मतलब। प्रभु की आत्मा क्या प्रेरणा, प्रभु की आत्मा हमें क्या अगुवाई दे रही है। प्रभु बोलेगा तो ही चले, प्रभु बोलेगा तो ही। अपने स्वयं का इंकार करने का मतलब, अपने आपे का इंकार करने का मतलब, जो लूका 9:23 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये विषय में नहीं, इसमें हम इस पे जोर है कि आत्मा के चलाए चलना। तो आत्मा हमें लेके चले, कैसे हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, क्या अपने जीवन को बारीकी से जांच कर देखिए। अब यहाँ पे प्रभु ने जगत के मूर्खों को क्यों चुना, और ज्ञानियों को कैसे लज्जित करेगा, अपना स्वयं का आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर जो बुद्धि है, उसके लिए एक और वचन हम पढ़ेंगे लास्ट, याकूब 3:17, याकूब 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मूर्ध भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो यहाँ लिखा जो ज्ञान ऊपर से आता है, तो स्वर्गीय ज्ञान, तो पवित्र आत्मा की बुद्धि ने आपको लीड करना है, सत्य की आत्मा ने आपको चलाना है, वो आपको लेकर चलना है। आप अपनी बुद्धि से नहीं चलना चाहिए। हल्का जो ज्ञान ऊपर से आता, तो वो कैसा है पहले, मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मूर्ध भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखिए ये है स्वर्गीय ज्ञान। तो ये हमें बनाने आया है, ये हमें स्वर्गीय स्वभाव में बनाने आया है, हमारे मनुष्य स्वभाव को निकालकर लेकर चलने आया है। इसलिए आत्मा के चलाए चलना,
तो मनुष्य को ना देखते हुए, जैसा मैंने कुरंती में आपको पढ़ाया कि मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों पर नहीं, पर आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर आप अपने जीवन में जब जिएंगे तो आपके जीवन में से आत्मिक बातें बाहर आएंगी। लेकिन आत्मिक जगत में जब आप उतरोगे, आप परमेश्वर की आत्मा पे निर्भर होकर चलोगे, उसके साथ आपका नजदीकी संबंध, जैसा प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि अनुभव से परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को आप मालूम करो अनुभव के साथ। तो आपका व्यक्तिगत अनुभव, पर बहुत लोग अनुभव नहीं करेंगे, जिएंगे नहीं। प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, क्या प्रेरणा दे रहा है, आपको कैसे लेकर चलना चाह रहा है, आप अपनी स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। और फिर जीवन में बहुत सी कमियां पड़े होने के कारण प्रभु की आवाज भी आप सुन नहीं सकते, तो आप पास्टरों से सवाल करोगे, क्या मैं बताओ कैसे। पर आप प्रभु के चरणों में बैठो, रो, पश्चाताप करो अपनी आत्मा की सब मलिनताओं से, प्रभु यीशु के लहू से धोलकर शुद्ध हो जाए, तो सत्य की आत्मा आपको भी चलाने के लिए तैयार है। हम सब के लिए वो सत्य का आत्मा आया, एक एक के लिए, हम सबको चलाने आया है, सत्य का मार्ग बताने आया है। तो ये इस आत्मा में अगर हमने चलना है तो अपने आप का, अपने स्वयं का भरोसा छोड़कर प्रभु की आत्मा जो हमें बोले उसके लिए चाहे हमें हानि भी उठानी पड़े। हानि का मतलब प्रभु की मर्जी, आप अपनी मर्जी नहीं। बहुत बातों के लिए प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया अपनी हानि उठाने के लिए, क्योंकि आत्मा के साथ समझौता नहीं। जो इसलिए प्रभु हमें ऐसे हालात में लेकर आता है हमारे जीवन में, उन हालातों में प्रभु हमें बारीकी से देखता है। अब अपनी समझ का सहारा लेगा क्या, अब अपनी बुद्धि का सहारा लेगा क्या, यह प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप बताओ, पवित्र आत्मा मुझे आप बताओ, आत्मा मुझे आपके चलाए में चलना है, मुझे स्वयं की बुद्धि का, अपने आपे का सहारा नहीं लेना, मुझे आप बताओ हर परिस्थिति में, हर हालात में ये परमेश्वर का आत्मा आपको चलाने आया है। आप अकेले इसके साथ बैठ के देखिए, आप एक वचन लेके मनन करके बैठिए, आप बात करेगा उस वचन से आपसे। लेकिन अगर आप ज्ञान की तरफ आपका मन लगा हुआ है तो आप आत्मिक बातों की तरफ नहीं चल सकते, क्योंकि प्रभु ने तो ज्ञान, इस संसार के क्या लिखा है, हमने वचन में पढ़ा, मूर्खों क्यों, ताकि ज्ञानियों को देखो, जो पौलुस या समझने के लिए हम थिपनुस से वो शास्त्री फरीसी बात कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा का सामना कर सके वो लोग। क्या लिखा है वहां वचन में, जो आत्मा थिपनुस में थी उसका ये सामना नहीं कर सके। सत्य की आत्मा का सामना ये लोग नहीं कर सके, ज्ञानी। तो जब आप आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर की मर्जी में चलेंगे, तो आप जब चलेंगे, आपकी सत्य की आत्मा आपको चलाएगी, तो कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन आप जब स्वयं की बुद्धि को इस्तेमाल करोगे तो प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में, अपनी बुद्धि में, अपने स्वयं के चलाए चल रहे हो सकता है आप अपने मन में सोच रहे होंगे प्रभु की आत्मा मुझे चला रही है, या प्रभु का वचन पढ़ के समझ रहे होंगे प्रभु, लेकिन आप क्या उसकी आवाज सुन पाते हैं, क्या आप उससे अगुवाई पाते हैं। बहुत बातें प्रभु की आत्मा ने मेरे जीवन में रखी, मैं हर बात को प्रभु से सामने रखता हुआ, प्रभु मुझे आप बताओ, मैं मेरी मर्जी करूंगा नहीं। हर बात में मैंने परमेश्वर से प्रेरणा पाते हुए एक एक कदम, बहुत नुकसान, बहुत देरी लगी, कई बार जवाब आने में देर लगी और कई बार तुरंत आ गया, लेकिन मैंने संयम रखा। इसलिए आत्मा का फल है संयम का फल। इंतजार किया, कई बार लंबा इंतजार करना पड़ा, पर मैंने लंबा सालों का भी इंतजार किया है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि स्वयं की नहीं लगाया। तो भाई बहनों, मैं आप लोगों को ये वचन जो बांट रहा हूं ये खरा है।
आज टेक्निकल और इतना ज्ञान संसार में बढ़ गया है, जिसके कारण लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। ज्ञान तो लोगों को लुभाता है, इसलिए पौलुस कहता है मेरी बातों में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। ज्ञान आकर्षित करता है, लेकिन आत्मा लेके चलता है। आत्मा मदद करता है, आत्मा सहायता करता है, आत्मा प्रेरणा देता है, आत्मा अपने मार्ग को, हमने जो वचन में पढ़ा यीशु मसीह बोल रहा है, वो सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा। अब आप सोचते हैं आपको कोई मनुष्य बताए, लेकिन आपको सत्य का आत्मा जब चलाने आया है तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। पूछो ना, रो आप उसके चरणों में, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आप बताओ। मैं अपनी बुद्धि का, अपने स्वयं सहारा नहीं लेना चाहता, आपकी मर्जी में चलना चाहता हूँ। आपकी मर्जी सिर्फ मेरे जीवन में पूरी हो, मैं अपनी मर्जी कहीं भी नहीं चाहता। प्रभु आप जैसा मुझे चाहेंगे मैं वैसा चलने के लिए तैयार हूं। तो अपना जीवन जब आप सत्य की आत्मा के हाथों में सौंपते हो, तो इसलिए मैं लास्ट एक और वचन पढ़ना चाहता हूं। ये वचन में अगली सेशन में फिर इसको वापस लूंगा। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अब ये समझना है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब बुद्धि का चलाया चलने वाला, स्वयं का चलाया चलने वाला, ज्ञान से भरकर चलाया चलने वाला, ये परमेश्वर के साथ इनका कोई संबंध। आत्मा के चलाए चलना, तो सत्य का आत्मा जब आपको जो चलाने आया है, जो सत्य के मार्ग में आपकी अगुवाई करने आया, उससे आप चलो। तो ये मैं अगला सेशन जो मैं लूंगा उसमें इस बात को और गहराई से खोल के बांटेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए यही। तो जो ज्ञान हमने समझा ऊपर से आता है वो, तो ऊपर का यानी कि आत्मा आपको चलाना है, ना कि आप स्वयं के बुद्धि का सहारा लेकर चलना है। आप परमेश्वर से प्रेरणा पाना है, प्रभु आपकी मर्जी क्या है मेरे जीवन में, आप क्या चाहते हो मेरे जीवन में। प्रभु मेरे जीवन में कौन सी घटी है, कौन सी कमी है, आप बताओ। मैं अपने जीवन की एक एक कमी को आपसे प्रेरणा पाते पाते, तब जब आंख बंद करके आप रोना शुरू करोगे, जब गर्म आंसू आपके जीवन में गिरते हैं ना, तो आपकी कमियां आपको नजर आती है। पवित्र आत्मा वो बातों को दिखाता है, तब आप उन कमियों को एक एक बात को निकाल कर फेंकना शुरू करो। तब आपका हृदय शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। पर आप जब तक प्रभु की आत्मा से पूछेंगे नहीं, प्रभु मेरे, तो सत्य का आत्मा आपको बनाने आया है, आपको लेकर चलने आया है। उस स्वर्गीय आत्मिक जगत, आत्मिक मार्ग वो लेकर चलेगा। आप अपनी स्वयं की बुद्धि से नहीं चल सकते। इस बात को वहां पे पौलुस बोल रहा है कि आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला कर, यानी कि वो अनुभव कर रहे थे, उन बातों में जी रहे थे। इसलिए जीने वाला व्यक्ति ही इन बातों को निकाल सकता है। जो जीता नहीं है वो नहीं निकाल सकता। जो जिएगा उसे परमेश्वर खुलकर वचन का प्रकाश देगा, उसे परमेश्वर की आत्मा लेकर स्वयं चलेगी। उसे किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो किसी का गुलाम नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा। जैसा वचन में लिखा है, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया है, फिर दास तब के जुए में ना जूतो। तो अगर हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया, तो आत्मा के चलाए चलना है। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में क्या चाहती है, हम उन बातों में, जब तक उसकी आवाज हमारे जीवन में ना, हर बातों के लिए, यहाँ ये नहीं लिखा है कुछ कुछ बातों के लिए, हर बातों के लिए। मेरे को लगभग मुंबई में आके 17 साल हो गया, महाराष्ट्र में, लेकिन प्रभु चला रहा है। देखिए लॉकडाउन है, लेकिन प्रभु सारी जरूरत है वो पूरी कर रहा है। हमें कोई चिंता नहीं है।
चाहिए वो लेकर आया। लेकिन अगर अपनी बुद्धि से आए होते, अपनी बुद्धि से चल रहे होते, तो हमें बुद्धि लगानी पड़ती। हमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा जब हमें लेकर चलाने आया है तो हम उसकी मर्जी में चलना है। भाई बहनों, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन है, हम अपने घरों में हैं, लेकिन ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। हम इन बातों को अनुभव करें। ऐसा समय हमारे जीवन में हम एकांत में पिता के साथ बैठे, परमेश्वर के साथ बैठे और अपने जीवन को बारीकी से जांचें, ताकि ये सत्य की आत्मा जो हमें चलाने आया है, ये हमें उन बातों को, हमारी कमियों को, कमजोरियों को, हमारी निर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों, दुर्बलताओं को ये प्रकट करे। हम उन बातों को निकाल कर ठीक करें। हम अपने जीवन को बारीकी से जांचें कि प्रभु आपकी आत्मा, आपका सत्य का आत्मा हमें लेकर चले। आपकी मर्जी हमारे जीवन में सिर्फ पूरी हो। तो प्रभु की मर्जी में चलने के लिए आपको अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपना है। उसकी मर्जी के अनुसार, उसके मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जब तक आप सौंपेंगे नहीं, प्रभु का आत्मा आपको लेकर चलेगा। और आप अपनी स्वयं की बुद्धि से बहुत ज्ञानी बन सकते हो। आप वचन स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, बहुत चीज़ें रट लेते हैं, बहुत ज्ञान है, उन्हें जितना कुछ पढ़ा दो, आपके प्राण में, आपकी बुद्धि में इतना ज्ञान भर जाएगा। देखिए, संसार के ज्ञानियों को देख लो, प्लेन भी तो किससे बनाया? बुद्धि से ही बनाया। हवाई जहाज, बिल्डिंगें, इमारतें, बहुत कुछ, इतना कुछ बुद्धि। तो ये बुद्धि से कोई मतलब। प्रभु तो इस बुद्धि को कहता है, अगर कोई ज्ञानी बनना चाहता है तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हमें अपने आप, अपने स्वयं का, बुद्धि का भी पूरा इनकार है। आत्मा की अगुवाई, इस बात को मैं दूसरे सेशन में और गहराई से हम लेंगे। रोमी जो 8 का हमने 14 वचन पढ़ा, इसी साथ प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन से आत्मिक उन्नति दे। प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस वचन के द्वारा आप एक एक को सुनने वालों को आशीष दो, आत्मिक उन्नति दो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।